हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। और हम अध्ययन कर रहे हैं कोशिका यानी कि सेल। आज हम सेल का चौथा क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है, इसके कार्य क्या हैं और इसके प्रकार कितने हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पहली कक्षा में सेल के बारे में बताया, दूसरी कक्षा में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की, तीसरी कक्षा में साइटोप्लाज्म के बारे में बात किया और आज होगी चौथी क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए हेडिंग डालते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः द्रव्य जालिका। इसे हिंदी में कहते हैं अंतः द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है, यह क्या होती है, इसका कार्य क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, हम इन सब के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। इसे हम बताएं तो ये क्या होती है, इसका मुख्य काम होता है कि कोशिका के अंदर जाल जैसी संरचना होती है। यह साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। तो हम लिखेंगे यह कोशिका के अंदर जाल जैसी संरचना होती है। यह साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। यह कोशिका के अंदर जाल जैसी संरचना होती है। यह साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। मैंने पिछली कक्षा में साइटोप्लाज्म के बारे में बताया है। अगर आपको साइटोप्लाज्म नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछली कक्षा को जाकर जरूर देखिए, ताकि आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पता चल जाए कि साइटोप्लाज्म क्या होती है। अब हम इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। इसके कार्य क्या हैं? इसके मुख्य कार्य इसके मुख्य कार्य पहला इसका कार्य होता है, यह प्रोटीन और वसा बनाती है। इसका दूसरा कार्य यह होता है कि कोशिका के अंदर बने कुछ पदार्थों को एक कोशिका से एक भाग
एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना यह कोशिका को आकार और सहारा देने में मदद करता है। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है कि यह प्रोटीन और वसा बनाती है। यहाँ पे प्रोटीन और वसा बनाती है। कोशिका के अंदर बने कुछ पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती है। तीसरा, यह कोशिका को आकार और सहारा देने में मदद करती है। यानी कि कोशिका की जो आकार होती है उसमें मदद करती है कि कोशिका जिस आकार में, उसकी कुछ निश्चित आकार होती है और उस आकार को नियंत्रित भी यही करती है कि कोशिका की आकार में कुछ बदलाव ना हो सके। अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। इसके मुख्यतः दो भाग हैं। पहला रक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो प्रकार कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं करते। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इसके प्रकार बताई जाएगी आपको। मैं अगली क्लास में इन दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। अब इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं कल आपसे नए उम्मीद, नए अंदाज और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।